अब हमने कल क्या किया था, ग्रेविटेशन फोर्स की डिफाइन देखी थी कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो हमें पता चल ही गया था कि ग्रेविटेशन फोर्स एक टाइप ऑफ फोर्स होता है कि जो अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे यूनिवर्स में तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मेनली मास पे डिपेंड करता है। हम लोग भी क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, बट हमारा मास जो है बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, लेकिन अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो नोटिसेबल है बिकॉज उसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है इनको सोल्व करने में। देखो, हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करना है किसके बीच में, अर्थ और मून के बीच में, जहाँ हमें ग्रेविटेशन की वैल्यू दे रखी है। जो हमें पता ही है कि जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है। क्या वैल्यू फिक्स रहती है उसकी, 6.7 इंटू 10⁻⁻11। और क्वेश्चन में हमें दी भी जाएगी अगर हम भूल भी जाएं तो। ठीक है, फिर हमने दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, एक तो अर्थ ले लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है मून। अर्थ का हमें मास दिया हुआ है 6 × 10⁻24 और मून का हमें मास दिया हुआ है 7.4 × 10⁻22। तो हमें फॉर्मूला हमने कल पढ़ा ही था जो हमें इसमें लगाना है, F = 6 × m1 × m2/d²। ठीक है, अब हमें ग्रेविटेशन फोर्स इसमें निकालना है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता थी 6.7 × 10⁻11, वो हमने रख दी यहाँ पे। हमें अर्थ का मास दिया हुआ है m1 6 × 10⁻24 और मून का मास हमें दिया हुआ है 7.4 × 10⁻22। और हमारे पास इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस भी गिवन है 3.84 × 10⁸। ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी फॉर्मूला में। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले ऐसे करो कि जो 6.7 है, 6 है और 7.4 है, इन्हें अलग ले जाते हैं अपने। मतलब हमें 10 वाले, जो 10 की पावर वाले हैं ना जो वैल्यूज़, उन्हें साइड में रख लेते हैं क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा जो हम हमेशा से करते आए हैं कि अगर किसी दो वैल्यूज़ के बेस सेम है, पावर अलग है और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। वही चीज़ हमने यहाँ कर दी। ठीक है, वैल्यू तो सेम आ गई, वैल्यू तो सेम आई गई। क्या वैल्यू आ गई, 6.7 × 6 × 7.4 और 10⁻, क्या हो गई, 46 - 11, क्योंकि हमने क्या किया, 24 + 22 कितना होता है, 46, और अब -11 का -11 लिख दिया। ठीक है, पॉइंट्स हटा दिए हमने, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, यहाँ से तो नीचे 100 उतार दिया, नीचे से हमने पॉइंट रिमूव किए तो ऊपर क्या कर दिए हमने, 10⁻4 अलग से उतार दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, इसे सॉल्व किया है प्रॉपरली। अब इसे इतना जब हम 10 की पावर को सोल्व कर लेंगे तो जस्ट हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई ही करना है। वो मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जब हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा जो इसका आंसर आएगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास आएगी 2.017 × 10⁻20। ठीक है, तो ये सब हमारे पास फोर्स की वैल्यूज़ आ गई। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है ये सोल्व होंगे। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में तो करने का तरीका ही होता है, बाकी तो कुछ नहीं। हमें बुक में इसमें सीधा सॉल्यूशन दे रखा है, करने का तरीका बताया नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा। अब देखो नेक्स्ट है, फोर्स = मास × एक्सीलरेशन। ये हमने वैल्यू फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, किस में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में, फोर्स लॉज एंड मोशन वाले में, कि फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मास × एक्सीलरेशन के। तो इसमें हमारे पास एक नया फॉर्मूला, एक नई वैल्यू आ जाएगी जी की, स्मॉल जी। पहले हमने बात करी थी बिग जी यानी कि कैपिटल जी की बात करी है हमने। कैपिटल जी का हमने मतलब क्या निकाला था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और अब जो स्मॉल जी है इसका क्या मतलब है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन होना ग्रेविटी की वजह से। तो अब क्या किया हमने, एक ही जगह क्या पुट कर दिया, जी। तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया, F = m × g। तो इस टाइप से हम जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फॉर्मूला है आगे बढ़ाएंगे। बाकी इस चैप्टर में थोड़ी बहुत और चीज़ें भी आई हैं। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में मोशन की इक्वेशंस देखी थी उसे हमने जी और एच की टर्म्स में इस चैप्टर में लिखा है। तो ये सब भी हम क्या कर लेंगे, सोल्व करेंगे।
तो आप जितना आज करवाया है इतना अच्छे से रीड कीजिएगा, समझिएगा, बाकी हम करेंगे कल। ठीक है।